मैं बता रहा था कि भगवान से भी अधिक महिमा गुरु की दी गई है। हमारे पहले से गुरु परंपरा के अंतर्गत भी गुरु का सबसे श्रेष्ठ स्थान बताया गया है। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। भगवान जब शबरी को नवधा भक्ति के विषय में स्तुति कर रहे थे तो स्तुति करने के दरम्यान उन्होंने भी बताया है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सातवम मोहि मय जगते खा सातव सम मोहि मय जगदे का मोते अधिक संत करिले खा मोते अधिक संत करिले खा। नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, जिसमें 7वें भक्ति में स्थान आता है। भगवान कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी से कहते हैं कि 7वां भक्ति यह है कि पूरे जगत सृष्टि को मुझ में ही मानो, हर जगह मैं ही मैं हूँ। ऐसी जब भावना आपके मन में आ जाए, श्रद्धा आ जाए साधना और भक्ति तप के माध्यम से, तब और इसने के बाद हमसे भी अधिक मोते अधिक संत करी लेखा, हमसे भी अधिक संत का सम्मान करो, आदर करो, पूजन करो, क्योंकि संत के सम्मान से हम प्रसन्न होते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। यदि भगवान की पूजा पाठ करके हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, संत ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेंगे तो उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके निरादर करने से भगवान भी निरादर हो जाते हैं। इसलिए और भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से प्यार है, सब भगवान प्रेम के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। यह एक सरल उपाय है और ये प्रेम भक्ति से जागृत होती है। चलिए, इस तरह से सूत जी ने शौनक जी को कथा सुनाते हैं और शौनक जी को कथा सुनाते वक्त 3 लोगों को प्रणाम किया, गुरु को, परमात्मा को और श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करके इस कथा की शुरुआत करते हैं। और आजकल हम सभी श्रीमद् भागवत कथा की जो कथा सुन कर रहे हैं, ये 7 दिनों की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया था। तब से 7 दिनों की कथा प्रचलन में आ गई है कि 7 ही दिन का कथा होगा, किंतु ये कथा तो 7 दिन की नहीं, हजारों दिन भी किया जाए तब भी कम है, क्योंकि भगवान की कथा संपन्न करने की क्षमता, पूर्ण करने की क्षमता इस धरती पर किसी भी मनुष्य को नहीं है। क्योंकि जो जितना भी कहे, जितना भी जाने, वो बहुत कम है। व्यास जी ने 18,000 श्लोक का निर्माण किया। यदि एक एक श्लोक का व्याख्यान सही तरीके से किया जाए तो 18 करोड़ से भी ऊपर श्लोक हो जाएंगे। इसलिए और ये सूत जी शौनक जी को जो कथा सुनाते हैं, सूत जी कौन थे? सूत जी इस धरती पर उनका अवतरण ही हुआ था कथा सुनाने के लिए। वो वेद पुराणों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। पुराणों के विशेषज्ञ होने के बाद ही उन्होंने शौनक जी को जो कथा सुनाई, तो 1000 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का गान किया उन्होंने। 1000 दिन तक, यानी 365 दिन का 1 वर्ष होता है, और 1000 दिन लगभग 3 वर्ष तक कथा सुनाते ही रह गए। प्रतिदिन
तब और शौनक ऋषि भी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, लेकिन कथा सुनने के समय में उन्होंने अपने आप को शून्य मान लिया और कथा का आस्वादन करने लगे। तो इतनी तन्मयता उनके मन में आ गई तो 1000 दिवस तक कहीं हिले डिगे नहीं, और ये कथा 1000 दिन में संपन्न हुआ है। और सूत जी जो पुराणों के विख्याता है, वैसा न कथा करने वाला कोई हुआ न कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। उनको 1000 दिन तक लगा था इस श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण करने में, तो साधारण लोगों की ये बात ही छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कथा की शुरुआत करते हुए हम सब आगे इस सर्ग में पहुंचते हैं। नैमिषे निमिषे क्षत्रे ऋषय सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। स एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः संस्कृतं सुतमासीनं पप्रक्षुरी।